group colon window code page 34.360 available 0003 home button. आज फिर अपना मुकद्दर बदल कर देखते हैं, आज फिर अपना मुकद्दर बदल कर देखते हैं, देर से ही सही तुम्हारे साथ दूर चल कर देखते हैं, देर से ही सही तुम्हारे साथ दूर तक चल कर देखते हैं। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 422 लेकर के। और आज कितनी है 12 जून 2026। आज अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था दोस्तों, उसको पूरा 1 साल हो गया है। आप सबको याद होगा, आप सबको ध्यान होगा, सैकड़ों जिंदगियां, कई परिवार एक ही झटके में ख़त्म हो गए थे। खैर, तो काफ़ी दिनों के बाद, यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 4 जून के बाद आया हूँ आज स्टोरी के साथ। और कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मुझे भी स्टोरी सुनाने में, और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा था सुनने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब मुझे भी मज़ा आएगा और हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को भी आए। क्या होता है कि इंसान तब तक परेशान रहता है जब उसको लगता है कि दरवाज़ा सामने है, दरवाज़ा खुला हुआ भी है, लेकिन वो खोलकर अंदर जा नहीं सकता। और जब ये पता चल जाता है ना दोस्तों कि दरवाज़ा ही नहीं है, तो फिर परेशानी का कोई कारण ही नहीं होता है। खैर, ये कई लोगों को देर से समझ में आएगी बात। तो बात चल रही थी 20 मई 2022 की। आज तो 2-2 हो रहा है, बड़ा 422 है। 2022 की कहानी, 20 मई में भी 2, 12 जून में भी 2। गज़ब, ये भी देखो एक इत्तेफाक हो गया, अचानक याद आई ये बात भी। और मुझे पता है कि इसी संदीप को आप सब ढूंढ रहे थे। खैर, मस्त बहुत ही शानदार हवा चल रही है। इस वक्त छत पर घूम रहा हूँ और हवा में ठंडक भी है। दिन भर इतनी उमस, इतनी गर्मी, और अब लग रहा है कि सब ठीक है। तो 20 मई को मैंने बताया आपको कि पूरे दिन भर की घटनाएं क्या थी, मतलब बताना था। एक तो 20 मई को शादी का दिन तय हुआ, और एक रिजॉर्ट जो बुक हुआ था, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था दोस्तों। और गर्मी में अगर पानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। अब भाई हमारे लोग तो स्विमिंग पूल में मस्ती करते रहे, और हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि एक तो 20 मई का दिन, रिकॉर्डिंग क्लब को 6 साल हो रहे थे, सेलिब्रेशन का दिन। और सेलिब्रेशन के दिन में रिजॉर्ट हो, स्विमिंग पूल हो, अपने टीम के लोग हों, शादी का माहौल हो, शादी में भी कहीं ना कहीं वजह रिकॉर्डिंग क्लब हो, इससे ज़्यादा शानदार इत्तेफाक और कुछ हो नहीं सकता। और फिर प्रोग्राम सिक्स्थ सेंस की शुरुआत हो, तो ये सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह हो रही थी। तो हम बारी बारी से एंजॉय कर रहे थे स्विमिंग पूल में, सभी लोग, क्या बड़े और क्या बच्चे, क्या युवा क्या बुजुर्ग, क्या महिला क्या पुरुष, और उनके मेहमान लोग भी। लड़की पक्ष से तो कम लोग थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि वो तो अजमेर से चल कर के आए थे, और
जो लोग वहाँ के थे लोकल, वो थोड़े ज़्यादा थे। खैर साहब, शाम का वक्त हुआ, शादी का माहौल, शादी हुई। लेकिन शादी से पहले मंच सजा ऑर्केस्ट्रा पार्टी का। और दरअसल इसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी से रिकॉर्डिंग क्लब के इस सिक्स्थ सेंस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और इसी ऑर्केस्ट्रा में, इसी संगीत संध्या में, इसी लेडी संगीत में, क्योंकि शादियों में लेडी संगीत तो होता ही है ना, तो इसी महिला संगीत के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग क्लब की केक सेरेमनी भी हुई। अब हुआ ये कि प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, प्रोग्राम अपने दोस्तों तक लाइव भी पहुंचाना है। इधर ऑर्केस्ट्रा टीम तैयार, उधर शादी का मंडप तैयार, शादी की तैयारियां सारी हो चुकी। दिक्कत हो रही थी तो लाइव करने में, न तो प्रॉपर पावर की सप्लाई मिल पाई और ना ही इंटरनेट की। लेकिन फिर भी काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद, मेरे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैं लैपटॉप लेकर के गया था, और जियो का एक वाईफाई डिवाइस आता था, आज भी है हालांकि मेरे पास, कचौरी जैसा, तो उससे नेट कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि आप समझिए ना, चारों तरफ डीजे की आवाज़ है, माइक बज रहा है, उस समय कहाँ सॉफ्टवेयर को आप सुनोगे, कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल हुआ। हालांकि शुरू में उसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई। आज भी वो लाइव प्रोग्राम है यूट्यूब पर, अगर आप देखेंगे तो। जब मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो कि मैं नहीं बना पाया, तो एक बार पहले चेक करूँगा प्लेलिस्ट है या नहीं है। अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको बना करके वो सारे प्रोग्राम उसके अंदर डाले जाएंगे। तो ये लाइव प्रोग्राम हुआ, और ऑर्केस्ट्रा टीम भी वहीं के ब्लाइंड साथियों की थी, पंकज टेलर के नेतृत्व में। पंकज भाई रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यक्रमों में भी आते रहे हैं, अभी लास्ट जयपुर वाले कन्वेंशन में भी आए थे, और संगीत में काफ़ी उनकी रुचि है, काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो उनकी पूरी टीम थी। तो ज़्यादातर माहौल पूरा एक कन्वेंशन जैसा ही था, यूँ समझिए आप, क्योंकि सब लोग जानने वाले थे करीब करीब। कर्मवीर भाई पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे चीज़ों को लोकल लेवल पर, तो सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से वहाँ पर हो रही थी। अब बीच बीच में क्या होता है, अब शादी का माहौल होता है तो कई चीज़ें अप्रत्याशित भी कभी कभी हो जाती हैं, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। जैसे कहीं कहीं कुछ चल रहा था शादी ब्याह में, जो आमतौर पर होता है, और वहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो रही थी जो हमारे तक पहुँच रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे ये सही नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे थे ये किसी एक व्यक्ति ने मिसगाइड कर दिया, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि ये तो भड़काया गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ये रिश्ता, मतलब कुछ भी ऐसी इस तरह की बातें। लेकिन ठीक है, अब वो सब कुछ सुनना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, और आगे बढ़ना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम भी सहन कर रहे थे, लेकिन ठीक है, उद्देश्य बड़ा हो तो फिर चलता है, ये छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं, अली, भानु, हम लोग तो खैर थे ही थे, कर्मवीर उधर से, और शायद विपुल जैन भी थे इसमें। कुल मिला करके राजस्थान की टीम ही थी ज़्यादातर, तो हाँ, राजस्थान की ही टीम थी इसमें। राजस्थान के बाहर के हमारे साथी नहीं आ पाए थे किसी न किसी कारण की वजह से। तो एक यादगार दिन है, रिकॉर्डिंग क्लब का स्थापना दिवस हर साल कुछ न कुछ यादगार बन ही जाता है, कोई न कोई यादें लेकर के आता है। इस बार 2026 में एक अजीब चीज़ हुई दोस्तों। हर साल कुछ सालों से एक रूटीन बना हुआ था कि 20 मई को ब्लड डोनेट करता हूँ मैं, एक कन्वेंशन में, एक 20 मई को। इस बार 20 मई को नहीं कर पाया, तो अब ऐसा सोच रहा हूँ, संभावना ऐसी बन रही है कि परसों 14 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस
वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, तो सोच रहा हूँ 14 तारीख को ब्लड डोनेट किया जाए और इस गर्मी में थोड़ी गर्मी और बढ़ाई जाए, क्योंकि वैसे भी अब शरीर में खून कुछ ज़्यादा ही बचा हुआ है, तो उसको थोड़ा निकाला जाए और इस शरीर को कष्ट देने में मज़ा आता है। वैसे ब्लड का क्या है, इसमें कष्ट भी कुछ नहीं है, गर्मी है बस थोड़ी सी, बाकी 3-4 महीने में नया खून बनी जाता है। चलिए, तो ये एक सूचना आपके लिए भी, अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो 14 जून को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ, पहले मैं चेक करूँगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है और उसके बाद जहाँ मुझे ठीक लगेगा वहाँ करके आएंगे। हालांकि यहाँ पर एक लोकल लेवल पे प्रोग्राम भी है अजमेर में, तो ये कुछ दिन से ऐसा मैंने सोच रखा था, अब कुछ ज़्यादा ही मन हो रहा है कि कर ही देते हैं ताकि ये रूटीन बना रहे। बहरहाल कहानी चल रही है। अब इस शादी समारोह से जुड़ी हुई बातें कुछ और करेंगे। आगे हमारी टीम ने क्या किया, हम लोग रवाना हुए अगले दिन अच्छी अच्छी यादें लेकर के जोधपुर से, लेकिन जोधपुर जाकर के घूमना फिरना नहीं कर पाए हम। हाँ, एक उपहार भी ख़रीदा हमने डिनर सेट के रूप में, हैंडलूम हाउस जा कर के, नेशनल हैंडलूम हाउस, तो वो भी दिया गया और शादी कुल मिला करके बढ़िया रही, सब कुछ ठीक रहा। और ऐसे तो अभी तक भी सब कुछ ठीक ही है, आगे पता नहीं, और ठीक ही रहना चाहिए, ईश्वर करे। खैर, लेकिन आपके साथ और कहानियाँ साझा करूँगा। तब तक आप याद रखें, इजाज़त दीजिए, और कोशिश रहेगी कि रोज़ाना आया जाए, शनिवार रविवार को भी आया जाए, ये कोशिश होगी, क्योंकि अब बोलने के सिवा कुछ और काम भी तो नहीं है अपना। और ऐसे मौसम थोड़ा साथ देता रहे। क्या है वो गाना है ना, सही आ रहा तो बदला नहीं है मौसम ज़रा सा। चलिए, तो अब आप मिलते हैं। अब आप याद रखेंगे तो अगली बार, और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को ख़रीद सकते हैं अगर आपने नहीं ख़रीदा है। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का पता नहीं चलेगा, बस आपको दुख का विषय ये है। और कमेंट ज़रूर करें आप, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। कहानी मैं समझता हूँ अभी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी चल नहीं रही है, लेकिन ये बातें ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि देखिए, छोटे छोटे काम करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बेशक ये काम बहुत आपको कई बार सुनने में लगते हो साधारण, लेकिन ये इतने साधारण थे नहीं। पूरे के पूरे एक ऐसे व्यक्ति को मनाना, तैयार करना, या उसके सामने वो परिस्थितियाँ पैदा करना कि वो इतने बड़े मामले में समझे चीज़ों को, और समझने के बाद उस रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हो, और फिर वो सब होने के बाद शादी की जो तारीख़ है वो भी 20 मई हो जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग क्लब के साथ वो नाम जुड़ जाए। और इसके लिए कई बातें भी सुननी पड़े, तो ये सब बहुत आसान नहीं होता है। और कई सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं बता पाते हैं, वो बस केवल आपके लिए जो सोच का समंदर है उसमें गोते लगाने के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि आप खुद भी कुछ अनुमान लगाते रहें, कुछ समझते रहें, या आपके पास भी जो बातें यहाँ वहाँ से आती होंगी उसके बाद आप उसका निचोड़ निकाल सकें, समझ सकें कि भाई अगला बंदा क्या कह रहा है। और यही तो है सही मायने में कि गिव बैक। सोसाइटी से आप लेते हैं तो वापस देने की भी भावना होनी चाहिए। चलिए, खैर, मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। 9:40 p.m. आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद।